हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि पास्ट में आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा वो कंफ्यूज थे। और आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम भी खेला आपके साथ। उन्होंने दिल का इस्तेमाल कम किया, दिमाग से उन्होंने ज़्यादा काम लिया। उन्हें लगता था कि आपसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे, और उसके अलावा उन्हें और कुछ ये नहीं था कि फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना है या आपसे शादी करनी है, या कोई भी उनका डिसीजन था ही नहीं। बस उन्हें ये लगता था कि जैसा चल रहा है चलने दो, जो फ़ायदा आपसे उनको मिलता है वो मिलने दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसा उस इंसान का रवैया रहा है। ये उस समय उनकी यही एनर्जी थी कि वो आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे और ना ही वो लेना चाहते थे। वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे, जबकि आपने काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच लिया था। और आपने ये भी सोच लिया कि अब इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अब इन्हें नहीं छोड़ना है, या इनके अलावा आपको कोई भी नहीं चाहिए, ये आपने सोच लिया था। जबकि आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं था, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। पॉलिटिक्स की एनर्जी रही है गाइस पास्ट में। आपके पर्सन ने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लिया है। आपके जो पर्सन है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा चालाक इंसान हैं। वो अपना फ़ायदा देखते हैं आज भी। आज भी वो वैसे ही हैं, अपना फ़ायदा वो ज़्यादा देखते हैं। जहाँ उनका फ़ायदा है वो वहाँ बढ़ेंगे, ऐसा है। और आपका दिल बुरी तरह टूटा गाइस उस इंसान के रवैये से। और अभी जो आप हैं वो हीलिंग से गुज़र रहे हैं। आपकी हीलिंग हुई है और हो भी रही है। अब आप में इसीलिए इसी वजह से चेंजेस आए हैं कि अब आप उतने ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचते नहीं, उतने ज़्यादा उनके लिए परेशान रहते नहीं जैसे कि पहले रहते थे। आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब जब आपकी हीलिंग हुई है, और कुछ लोगों की हीलिंग तो चल भी रही है, तो अब आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। अब आपने समझ लिया कि उस इंसान की तरफ मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे खुद पर ध्यान देना है, खुद के लिए जीना है और खुद पर फोकस करना है। ये आपने समझ लिया है। आपके रिश्ते में गाइस ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा रही है। कुछ दिन अच्छा सब कुछ चला और कुछ दिन बाद लंबे समय तक ऐसा हो जाता कि बात नहीं होती थी। अभी भी आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन से आपकी बात नहीं होती, और कुछ लोगों की होती भी है तो पहले की तरह नहीं। तो इस वजह से आप परेशान होते। लेकिन अभी आप में चेंजेस आए हैं, तो अब आप भी खुद पर ध्यान देते हैं। आपको समझ में आता है कि जब उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरी लाइफ में रहे ना रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात अब आप समझ गए हैं। और इस पर्सन की करंट फीलिंग की बात करूँ गाइस, तो इन्होंने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर। और जिस तरह आपकी हीलिंग हुई है, उसी तरह आपके पर्सन की अभी हीलिंग चल रही है। और पास्ट में जो नेगेटिविटी आपके पर्सन में थी, बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने आप को प्रायोरिटी देते थे, आपकी कम सुनते, आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे। और ऐसा भी था कि मन किया तो आपसे बात कर लिया, आपसे मिल लिया, वरना आपको इग्नोर करने लगे और अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। और ये नेगेटिविटी अब दूर होती हुई नज़र आती है। अब आप उनमें खुद परिवर्तन देखेंगे। आपके रिश्ते में गाइस पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है, अबंडेंस आता हुआ नज़र आता है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है, सब कुछ सही होने वाला है। और पहले गाइस आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हैं, लेकिन अब बैलेंस आता हुआ नज़र आता है। अब आपके लिए वो इमोशनल दिखाई देते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई देती है गाइस, क्योंकि अभी आपको लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। वो किसी भी तरह से निगेटिव दिखाई नहीं देते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, और बैलेंस भी आया है। पहले बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में वो रहे हैं, इस वजह से सिर्फ वो अपने बात को महत्व देते, खुद को प्रायोरिटी, आपको समझ पा रहे हैं। और आपने जो उनके लिए किया है वो सब कुछ वो समझ पा रहे हैं कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से उनके लिए सब कुछ आप करते रहे, उनसे बिना कुछ मांगे।
तो अब ये सब बातें वो समझ पा रहे हैं। और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है गाइस, और बहुत टाइम तक आप लोग अलग रहे हैं। लंबे समय से आपका सेपरेशन चल रहा है, ऐसा हो सकता है। इस वजह से आपके पर्सन को भी आपके बिना रहने की आदत हो गई है। तो इसीलिए अभी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी कोई एक्शन वो लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन अभी वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, फीलिंग है, लेकिन उन्होंने एक आदत बना ली है कि आपको याद करके ही वो खुश हो जाते हैं। आपके यादों के ही सहारे वो जी लेंगे, ऐसी भी उनकी एनर्जी है। अभी ये आदत उनको लग चुकी है, क्योंकि बहुत टाइम से वो आपसे अलग हैं, आपसे बात नहीं हो रही, आपको याद करके ही वो इंसान खुश हो जाता है, पुरानी बातों को याद करके वो खुश हो जाते हैं। तो ये उन्होंने आदत बना ली है। इस वजह से वो इंसान सब कुछ सही करना चाहता है, लेकिन अभी फिर भी कोई एक्शन वो नहीं ले रहे हैं। आपको वो मिस भी कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन अभी वो कोई अपनी तरफ से पहल करना नहीं चाहते। अभी वो कोई ऐसा नहीं कि आपको कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे या आपसे मिल लेंगे, ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं देता। वो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच भी रहे हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन वो लेना नहीं चाहते। और उन्होंने सरेंडर भी किया हुआ है और उन्हें लगता है कि सही समय आएगा तो खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके पर्सन डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, आप उनके सपनों में आ रहे हैं, और वो इंसान आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, लेकिन वही है कि वो इंसान कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहता। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा है। वो अभी कोई एक्शन ले ही नहीं रहे और उन्हें ये लगता है कि राइट टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये भी है गाइस कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो ये झुकना भी नहीं चाहते। उनको समझ में भी आता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं है। वो इंसान झुकना भी नहीं चाहते। प्यार बहुत ज़्यादा है, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन झुकने को भी तैयार नहीं है वो इंसान। इस वजह से भी वो राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आते हैं कि जब सही समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये उन्हें लगता है। और ये इंसान एक्सप्रेसिव भी नहीं है गाइस, ये अपनी फीलिंग आपको नहीं बताते, आपसे कुछ कह नहीं रहे, तो आपको भी ये लगता है कि ये शायद अब आपको भूल चुके हैं, अब इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। और हो सकता है आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है, तो आपको यही लगता है कि इस इंसान का पूरा पूरा फोकस उस थर्ड पार्टी की तरफ है। तो ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी में अगर वो हैं भी तो भी वो इंसान, थर्ड पार्टी में स्टक होते हुए भी वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके लिए प्यार फील करता है, लेकिन बात यही है कि वो बता नहीं पाते। ये एक इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपनी फीलिंग आपको आपके साथ होंगे तो भी नहीं बताएंगे। ये इस टाइप के इंसान है, इस वजह से आपको समझ नहीं आता कि इनके दिल में आपके लिए कुछ है भी या नहीं। और आप इनके एक्शन का वेट कर रहे हैं कि ये कोई ना कोई डिसीजन आपके लिए लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। वो इंसान हाथ पर हाथ धरा बैठा है और सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन सैड हो भी रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग्स सुन रहे हैं, ऐसा है। और देखिए गाइस, आपको भले ही लगता होगा कि वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है आपकी, या उस इंसान के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप ही के साथ सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके साथ भी परेशानियां हैं, उनके काम में भी दिक्कत है, उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम है। तो वो इंसान भी ऐसा नहीं है, वो खुश रहकर दिखाते हैं, वो अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में जाने कि वो कितने परेशान है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो सिर्फ खुश रहकर लोगों को दिखाते हैं, और ऐसा ही वो सोशल मीडिया पर भी शो करते होंगे। तो आपको ये लगता है, जब आप उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको यही लगता होगा कि उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ और आप ही परेशान हैं, आपके ही साथ सब कुछ गलत हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, उस इंसान के साथ भी परेशानियाँ हैं, लेकिन वो बताते नहीं। और जब इंसान की लाइफ में गाइस पैसों को लेकर दिक्कत रहती है या फैमिली में कोई प्रॉब्लम रहे, तो इंसान प्यार मोहब्बत से थोड़ा दिमाग खटाकर उन सब में फोकस करता है। जो उसके साथ परेशानियां हैं उनको वो पहले दूर करने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के भी साथ चल रहा है। इस वजह से भी वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। उन्हें लगता है जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब सही है। पहले उनको खुद पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, और जो भी परेशानियाँ उनके साथ हैं उन्हें दूर करना है।
और आपके रिलेशन का ख़राब होने का ये भी कारण रहा गाइस कि कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों के बीच जो आपको साथ देख नहीं सकते, आप लोगों को वो खुश देख नहीं सकते। आपके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, इससे उनको जलन थी, वो चाहते थे किसी भी तरह आप दोनों को अलग करना। तो ये भी एक कारण रहा है। और आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि वो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, कान के कच्चे वो हो सकते हैं। तो इस वजह से वो इंसान दूसरों की ज़्यादा सुने हैं और उसकी वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और किसी ने अगर कुछ कह भी दिया, आपके खिलाफ भड़का दिया, तो आपके पर्सन का ध्यान उस बात पर ज़्यादा रहता था। तो दूसरों की सुनकर भी इस रिश्ते को आपके पर्सन ने ख़राब किया है। तो ऐसा है गाइस कि अभी आपके पर्सन की हीलिंग तो चल रही है, अभी वो कोई एक्शन भले ही नहीं ले रहे, लेकिन आने वाले टाइम में वो एक्शन भी लेंगे। और उस इंसान को देखिए जो आपसे दूर भागता था, अब वो आपकी तरफ भाग रहा है। आपको चेस करते हुए आपके पर्सन नज़र आते हैं, आप पर वो नज़र बना कर रखते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपके बारे में वो जानना चाहते हैं आप कैसे हैं, किस हाल में हैं। जो इंसान कल तक आपकी तरफ ध्यान नहीं देता था, आपको इग्नोर करता था और आप उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो आपसे दूर भाग रहे थे, तो अब वो इंसान आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहता है। तो आने वाले टाइम में एक्शन भी लेगा, क्योंकि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है, अबंडेंस आता हुआ नज़र आता है। तो अभी वो भले ही एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी हीलिंग चल रही है, तो वो एक्शन भी लेंगे, पर इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। तो आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी खुद पर काम करने की ज़रूरत है। उस इंसान से आपको थोड़ा ध्यान हटाना है और खुद पर फोकस करना है। तो आप समझ गए गाइस, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।